बीजद ने अपने दो विधायकों को पार्टी से निष्कासित कर दिया, जिनके नाम क्रमश सौम्य रंजन पटनायक और सुधांशु शेखर परिड़ा हैं। बीजद अध्यक्ष और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए इसका ऐलान किया है। इनमें से सौम्य रंजन को लोन घोटाले के चलते निष्कासित किया गया है। उन्होंने 5T सचिव को लेकर भी कई बातें की थीं। ओडिशा में राउरकेला के तलसरा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई है। यहां रूनी अली नाम का एक शख्स अपनी पत्नी प्रमिला को मारकर अपने 7 साल के बेटे को लेकर कहीं फरार हो गया है। पत्नी का किसी और के साथ अफेयर था और उसने अपने बेटे के ही सामने अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाए थे। ओडिशा की राजनीतिक गलियारों में गुरुवार को माहौल काफी हलचल भरा है। एक तरफ बीजद ने विधायक सौम्य रंजन पटनायक और सुधांशु शेखर परिड़ा को पार्टी से निष्कासित कर दिया है, तो दूसरी तरफ प्रमिला मलिक ने राजस्व मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके बाद इस विभाग की जिम्मेदारी जन शिक्षा मंत्री सुदाम मरांडी को दे दी गई है। कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर कुर्मी संगठनों के रेल ट्रैक पर प्रदर्शन करने से बुधवार को जगह-जगह ट्रेनें प्रभावित रहीं। प्रदर्शन के कारण बिहार, बंगाल, झारखंड और ओडिशा आने जाने वाली ट्रेनों के साथ ही मुंबई और दिल्ली रूट की भी कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। झारखंड में प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता के बाद कुर्मी समाज ने अपना आंदोलन वापस ले लिया। पूरे देश में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन ओडिशा के कटक में मंगलवार को एक हादसा हो गया। बता दें कि भगवान गणेश की मूर्ति ले जाते समय एक छात्र को करंट लग गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर 2 अन्य लोगों की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। मछली पकड़ने के बाद आज तट पर लौटते समय उनकी नाव समुद्र एवं महानदी के मिलन स्थल में पलट गई। इसके परिणामस्वरूप 8 मछुआरे बह गए। इनमें से 5 को काफी तलाश के बाद बचा लिया गया है। हालांकि अभी तक 3 मछुआरे का पता नहीं चल पाया है। मरीन तटरक्षक बल और स्थानीय मछुआरे गहरे समुद्र में तलाश कर रहे हैं। महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी संसद के विशेष सत्र के तीसरे दिन लोकसभा के चर्चा में शामिल हुईं। उन्होंने इस बिल पर अपने मत को रखते हुए कहा कि ये राजीव गांधी का सपना था। सोनिया गांधी ने इस बिल को अपना समर्थन देते हुए सरकार से इसे तुरंत लागू करने की मांग की। महिला आरक्षण विधेयक पर लोकसभा में बहस हो रही है। कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने इस पर अपनी पार्टी का पक्ष रखा। इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री हंगामे से नाराज दिखे और उन्होंने कांग्रेस सांसदों को लताड़ भी लगाई। महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान अधीर रंजन ने कहा कि सरकार चीन पर भी बात करने से डरती है और वो सही जानकारी नहीं देती। इस पर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया। अधीर रंजन की बात पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पलटवार किया। राजनाथ सिंह ने कहा, हम किसी से डरते नहीं हैं, मैं छाती चौड़ी करके चीन के मुद्दे पर बोलूंगा। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर तंज कसा। महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान उन्होंने ओबीसी के मुद्दे पर भी कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस के सांसदों से ज्यादा हमारे ओबीसी सांसद हैं। भारत को पहला ओबीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भाजपा और एनडीए ने दिया। भाजपा के 85 लोकसभा सदस्य ओबीसी समाज से हैं। आगामी 5 अक्टूबर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का पटना आ रहे हैं। वह यहां पर भाजपा के संस्थापक सदस्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व गुजरात के पूर्व राज्यपाल कैलाशपति मिश्र की 100वीं जन्मतिथि कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये जानकारी बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर दी है। यह प्रोग्राम अगले 1 माह तक चलेगा। पुराना संसद भवन कई ऐतिहासिक आयोजनों का गवाह रहा है। पुराने संसद भवन ने कई बार इतिहास को बनते और टूटते देखा है। ये इमारत कभी भगत सिंह के साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो और क्रांति जिंदाबाद के क्रांतिकारी नारों की गवाह बनी थी, तो कभी आतंकी हमले का शिकार हुई। पढ़िए ये खास रिपोर्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद जय पंडा को जान से मारने की धमकी मिली है।
जय पांडा की हत्या की धमकी फोन कॉल के जरिए दी गई है। धमकी देने वाले शख्स ने बीजेपी सांसद के असिस्टेंट को फोन किया था। बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। दिल्ली पुलिस मामले जांच में जुट गई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मिशन 2024 की सफलता को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) और भाजपा नेताओं की मंगलवार को समन्वय बैठक में महिला व दलित मतदाताओं में और पैठ बनाने सहित कई मुद्दों पर मंथन किया गया। बैठक में संघ द्वारा सरकार की कार्यप्रणाली और चुनाव के संबंध में विभिन्न संगठनों से लिए गए फीडबैक से सरकार को अवगत करवाया गया। आज राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। लोकसभा में 454 सांसदों ने किया बिल का समर्थन। बिल के पास होने से लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो यह जल्द ही सच साबित हो सकता है। जल्द ही 69,000 से अधिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती होने वाली है। यह वैकेंसी बिहार राज्य में निकलने वाली है। बिहार में 1,70,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की भर्ती के बाद राज्य में फिर एक बड़े पैमाने पर टीचर्स की भर्ती होने जा रही है। अधिकांश निष्क्रिय बैंक खाते पुराने बैंक खाते हैं। ये बैंक खाते ऐसे खाते हैं जहां लोगों ने लंबे समय तक किसी भी तरह से लेन देन नहीं किया है या खाते का उपयोग नहीं किया है। आप अपने निष्क्रिय बैंक अकाउंट को आसानी से दोबारा एक्टिवेट करवा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि ऐसा कैसे होता है और आप इसे कैसे रिएक्टिवेट कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को 10 सालों के लिए वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन मान्यता दर्जा से सम्मानित किया जा रहा है। इस फैसले के बाद भारतीय मेडिकल ग्रेजुएट्स अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में प्रैक्टिस कर सकेंगे। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन एक वैश्विक संगठन है जो दुनिया भर में मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए काम करता है। केरल में निपाह वायरस लगातार फैल रहा है। राज्य सरकार वायरस को लेकर अलर्ट मोड और लोगों को सावधानियां बरतने पर को कह रही है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के हवाले से निपाह वायरस के ताजे आंकड़े बताए हैं। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा, फिलहाल राज्य में स्थिति नियंत्रण में है। केरल में हाई रिस्क वाले 352 मरीज हैं। वनडे विश्व कप 2023 का आगाज भारत की मेजबानी में 5 अक्टूबर से होना है, जिसका फाइनल मैच 19 नवंबर को खेला जाएगा। रोहित शर्मा के नेतृत्व वाली भारतीय टीम की कोशिश 12 साल बाद वनडे विश्व कप का खिताब जीतने पर होगी। टीम इंडिया में इस टूर्नामेंट का आयोजन होना है, जिसे देखते हुए भारत को खिताब का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो कई बार खुलेआम खालिस्तानी आतंकियों के समर्थन में खड़े दिखे। पिछले 3 दिन यानी 72 घंटों में कई ऐसी घटनाएं घटी जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्तों के बीच दरार और भी बढ़ चुकी है। पीएम ट्रूडो के बयान से लेकर भारत द्वारा कनाडा के नागरिकों की वीजा सेवा को निलंबित किए जाने तक समझें क्या कुछ हुआ। कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर की बॉलीवुड किंग शाहरुख खान से मुलाकात हुई। गौतम गंभीर ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक शानदार कैप्शन के साथ फोटो शेयर किया। गौतम गंभीर और किंग खान का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इसके साथ ही कयास लगाए जाने लगे हैं कि गौतम गंभीर की केकेआर खेमे में वापसी होने वाली है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार को 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला चंडीगढ़ के आई.एस. बिंद्रा स्टेडियम पर खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनकी टीम के 2 चोटिल घातक खिलाड़ी पहले वनडे में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। कमिंस ने साथ ही बताया कि मोहम्मद सिराज के लिए कोई योजना बनाई है कि नहीं। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को एशिया कप 2023 विश्व कप, एशियन गेम्स और ऑस्ट्रेलियाई सीरीज के लिए टीम में शामिल नहीं किया गया। संजू को लगातार टीम इंडिया से ड्रॉप करने के बाद फैंस काफी नाराज नजर आ रहे हैं। वनडे विश्व कप 2023 के लिए भी संजू की जगह सूर्यकुमार यादव को वनडे में तरजीह दी जा रही है। शाहरुख खान की जवान में नयनतारा ने स्पेशल ऑपरेशन ऑफिसर नम्रता राय का किरदार निभाया है। फिल्म में उनका काम और अंदाज दर्शकों को पसंद भी आ रहा है।
लोग उन्हें बॉलीवुड के दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी देखने की उम्मीद कर रहे हैं। इस बीच खबरें आ रही हैं कि नयनतारा शायद अब बॉलीवुड में वापसी न करें। करीना कपूर खान ने फिल्म से ओटीटी डेब्यू किया है। इस फिल्म में उनका किरदार एक सिंगल मदर का है जो बेटी के साथ पहाड़ी इलाके में रहती है। एक मर्डर होने के बाद वो पुलिस जांच के दायरे में आ जाती है। इस मर्डर मिस्ट्री का निर्देशन सुजॉय घोष ने किया है। फिल्म में जयदीप अहलावत और विजय वर्मा भी हैं। देश भर के लोगों ने दिल खोलकर अपने घरों में 10 दिनों के लिए बप्पा का जोरदार स्वागत किया है। बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और नीता अंबानी ने भी अपने घर पर गणपति बिठाए। इस खास मौके पर किंग खान से लेकर माधुरी दीक्षित तक कई सितारे दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस बीच ही गणपति बप्पा के दर्शन करने पहुंची दिशा अपने लुक को लेकर ट्रोल हुई। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जाह्नवी कपूर अपनी अदाओं से अक्सर फैंस को घायल कर देती हैं। उनकी एक एक फोटो इंटरनेट पर आग लगा देती है। हाल ही में जाह्नवी ने अपनी लेटेस्ट फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। यहां तक कि सेलेब्स भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। देखें फोटोज। द कश्मीर फाइल्स के बाद विवेक रंजन अग्निहोत्री एक और गंभीर मुद्दे को दुनिया के सामने रखने वाले हैं। उनकी आगामी फिल्म द वैक्सीन वॉर का कुछ दिनों पहले ही ट्रेलर सामने आया था। अब महामारी के समय की कहानी को बयां करती इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से सर्टिफिकेट मिल चुका है और निर्देशक का लंबा इंतजार खत्म हो चुका है। बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों में जगह बना चुकी एक्ट्रेस करीना कपूर खान आज अपना जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर बीटाउन के कई सेलेब्स ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। इस लिस्ट में भाभी आलिया से लेकर ननंद सोहा अली खान तक कई नाम शामिल हैं।